अरे किंजल, तो वहाँ क्या पीछे खड़ी है? अरे भाई, तेरी भाभी आई है, आज उसका गृह प्रवेश है, कम से कम अपने भाई से नेक तो ले ले। नेक? मेरा भी नेक होगा क्या मौसी? और नहीं तो क्या, ब्याहने लायक हो गई है, लेकिन अभी तक तुझे ये सब भी नहीं पता। अरे मौसी, अब कितने नेक दूं? मैं सच कहूँ तो मैं ये नेक दे दे करना सच में लुट चुका हूँ। कभी साली का नेक, कभी पंडित का नेक, कभी बहन का नेक। अरे तू जहाँ इन सबको दिया है, वहाँ अपनी बहन को देने से कौन सा तेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा। चल अब अपनी बहन को भी नेक दे दे। इसके बाद स्वास्तिक अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे देता है। नेक लेने के बाद वो पीछे एक कोने में खड़ी हो गई। किंजल, मैंने कहा था ना, भाभी के गृह प्रवेश के समय तुम्हें थाली तैयार करनी है। क्या थाली तैयार है? ओहो मम्मी, वो तो मैं भूल गई। हे भगवान, क्या होगा इस बॉडम लड़की का? तभी तो अभी तक इसकी शादी ना हुई। एक मेरी बेटी नेहा है, तुझसे 2 साल छोटी है, फिर भी अपने भाई की शादी में एक टांग पर ऐसी खड़ी रही कि क्या ही कहूँ। सब काम संभाल लिया था उसने, लेकिन तू ना सच में इतनी बड़ी घोड़ी हो गई। लेकिन अभी तक तेरे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं आई। अभी तक तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती है, लेकिन तुम तो सच में भी बड़ी ही बेवकूफ हो। सबके सामने मौसी किंजल को कई बातें सुनाती है, जिससे वो शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लेती है। ये देख दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभी शिवन्या को उस पर बड़ी दया आती है। बेचारी मेरी ननद कितनी मासूम भोली है, और मौसी जी बेकारी उन्हें ये सब बातें सुनाई जा रही हैं। फिर मौसी आरती की थाली लाकर तैयार करती है और नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। इसके बाद शिवन्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो बात अभी भी शिवन्या को खटक रही थी और वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। मेरी एक बात समझ नहीं आई कि मौसी जी ने इतना कुछ कह दिया ननद जी को, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि एक कोने में खड़ी रही। अरे हो जाता है, अब शादी ब्याह का घर है, कोई बात दिमाग से निकल भी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना उस बेचारी को इतना कुछ सुना दो। किंजल बचपन से ही ऐसी है शिवन्या। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती है, ना ही उसकी ज्यादा सहेलियां है, जिससे वो ज्यादा समझदार भी नहीं हुई। वो थोड़े भोले स्वभाव की है, तो सबको लगता है कि वो बॉडम है, इसीलिए वो सब लोग उसे 10 बातें सुना देते हैं। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है ना स्वास्तिक जी। हाँ, मैं तो ज्यादा घर पर रहा नहीं, पहले हॉस्टल, फिर कॉलेज और उसके बाद यहाँ आकर नौकरी, तो उससे ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। और माँ भी ज्यादातर बीमार ही रहती है, इसीलिए वो अपने कमरे में लेटी रहती थी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बहन थोड़ी ना समझ है, अगर उससे कभी कोई गलती हो भी जाए ना जाने अनजाने में, तो उसे माफ कर देना। उस बेचारी ने ज्यादा दुनियादारी देखी नहीं है। अरे स्वास्तिक प्लीज ये रिक्वेस्ट मत कीजिए। और रही ननद जी की बात, तो मैं उन्हें पहले दिन ही समझ गई, उनका बचपना और नासमझी दोनों। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, भाभी भी तो माँ का ही दूसरा रूप होती है ना, और भाई पिता का। तो हम दोनों मिलकर हमारी प्यारी सी ननद को समझा देंगे। शिवन्या एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो भी एक बड़े घर की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसमें संस्कार अच्छे से भरे हुए थे। अगली सुबह वो सुबह समय से उठकर चाय बनाकर ले आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, वो भी अदरक लौंग वाली। आपको कल से खांसी हो रही है, मैं देख रही थी, इससे आपको आराम मिल जाएगा। ओफो बहू, तुझे भला ये सब करने की क्या ही जरूरत थी? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन रसोई में जाना रहने देती। माँ जी आज नहीं तो कल मुझे इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। आखिर अब ये मेरा भी तो घर है, और आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, इसलिए अब से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ही बताइए, अब अच्छा लगता है क्या कि घर में बहू आ गई हो और वो सोफे पर पैर रखकर बैठी रहे? कितनी समझदार है तू शिवन्या, काश ऐसी समझदार मेरी किंजल भी होती। मुझे तो बस उसकी शादी की फिक्र सताती रहती है। आपको बिल्कुल भी ननद जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं उन्हें समझा दूंगी। जैसी बहू मुझे चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही बहू मिली है मुझे। सच कहूँ तो अब मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं हो रही, उसके पास इतनी प्यारी भाभी जो आ गई है। थैंक यू माँ जी। अच्छा अब मैं चली अपनी पहली रसोई की रस्म करने। कुछ देर बाद शिवन्या उन सबके लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाकर लाती है, जिसे खाकर सभी घर वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन ननद चुपचाप खाती रहती है। खाना सच में अच्छा बना है भाभी, बस इतनी सी बात। मेरा शगुन कहाँ है मेरी इकलौती ननद जी? शगुन? अब माफ करना भाभी, लेकिन मैं तो कुछ भी शगुन नहीं लाई। लोग सच ही कहते हैं, मैं भी ना कितनी नासमझ हूँ, 1 नंबर की बॉडम हूँ मैं भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते ननद जी, और मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो शगुन में आपसे एक मुस्कान चाहिए। और कौन कहता है आप ना समझे? कितना सुंदर फूल दिया है आपने, और वो भी मेरा फेवरेट। आप तो बड़ी ही समझदार हैं। क्या कहा आपने? मैं भाभी समझदार हूँ? आपको लगता है मैं समझदार हूँ? हाँ, आप तो मेरी प्यारी समझदार ननद हो।
अब दोनों ननद भाभी में अच्छी बनने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज शिवन्या किंजल को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है। कोई ड्रेस अच्छी लगी तुम्हें? हाँ भाभी, ये अच्छी है। देखो तो रेट भी ज्यादा है तो चीज भी अच्छी ही होगी। नहीं किंजल, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी हो वो अच्छी भी हो। ये तो बस मॉल में लगी है इसलिए महंगी है। एक बार मैं इसका कोड डालकर गूगल पर चेक करती हूँ, क्या पता सही दाम पता चल जाए। अब कुछ देर बाद वो घर आ जाती हैं। इसके बाद वो सब्जी मंडी जाती हैं। किंजल, जब तक मैं सब्जी लेती हूँ इतनी देर में तुम उस ठेले वाले से टमाटर लो। ये लो 100 का नोट। ठीक है भाभी। ये लो भैया, ऐसा करो, ये लो पैसे और 2 किलो टमाटर दे दो। मैडम, आपके पूरे 90 रुपए हुए, लेकिन मेरे पास 10 रुपए खुले नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दो। दूर खड़ी शिवन्या ये सब देख रही थी। घर आकर उसने बड़े प्यार से किंजल को समझाया, तुमने टमाटर वाले से 10 रुपए क्यों नहीं लिए किंजल? भाभी, उसके पास खुले नहीं थे। और क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर हम 10 रुपए ना भी लें तो? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो हैं। बात कम ज्यादा की नहीं है मेरी प्यारी ननद जी, बात अपने पैसों की है। अच्छा, अब तुमने कहा कि 10 रुपए की बात है और कुछ नहीं, लेकिन ये भी सोचो, आज तुमने सब्जी वाले पर छोड़ दिए, कल तुमसे कहीं खो जाए या कहीं चोरी हो जाए तो ऐसे ही एक एक कर महीने के कितने पैसे हमारे चले गए। अब सोचो, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने से क्या नहीं हो सकता? हम किसी गरीब को, भूखे को खाना खिला सकते हैं, या किसी बूढ़े जरूरतमंद को दे सकते हैं, या किसी को चोट लगी हो तो उसका इलाज करवा सकते हैं। ऐसे ही एक एक कर हम कितने पैसे अच्छे काम में लगा सकते हैं। अपनी भाभी की एक एक बात किंजल बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो एक एक कर सारी बात समझती है। भाभी, आप तो स्कूल टीचर से भी अच्छा समझाती हो। ऐसे ही वो उसे रोटी बनाना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, उठने बैठने का तरीका, ओढ़ने पहनने का ढंग, हर चीज बारीकी से समझा देती है। ये सब देख अब स्वस्तिक और उसकी माँ भी बड़े